जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। हनुमान चरित्र का 25वां अध्याय का दूसरा भाग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। रावण ने विभीषण जी को निकाल दिया। उसके बाद बस विभीषण अपने मंत्रियों से श्री राघवेंद्र के चरणों की शरण लेने चल पड़े। उनके हृदय में आनंद की लोल लहरियाँ उठ रही थी। श्री राम चरणों की दर्शन की तीव्र लालसा से वे आतुर हो रहे थे। वे मन ही मन सोचते जा रहे थे, आज मेरे महान सुकृतों का उदय हुआ है, जो मैं परम प्रभु श्री राम के उन लाल लाल चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करूंगा, जिनके लिए देवता और मुनि जन्म जन्मांतर तक कठोर तप करते हैं, फिर भी उन्हें वे भक्त सुखदायक चरण प्राप्त नहीं होते। जिन चरण कमलों के स्पर्श से गौतम पत्नी तर गई, जिन अरुण चरणों को भगवती सीता ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, कपूर गौरव महादेव अपने अंतर हृदय में जिनका ध्यान रखते हैं, और जिन लोक पावन चरणों की पादुका की भाग्यवान भरत श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा कर रहे हैं, आज मैं अधम राक्षस होकर भी उन चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहा हूँ। इस प्रकार का मनोरथ करते हुए वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी उत्तम आयुधारी दिव्य आभूषणों से अलंकृत विभीषण कवच और अस्त्र शस्त्र धारण किए अपने चारों पराक्रमी मंत्रियों से समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने पर्वत तुल्य महान विभीषण को आते देखकर उन्हें रावण का दूत समझा। वे उन्हें वानरों के पहरे में ठहरा कर निवेदन करने के लिए सुग्रीव के समीप पहुँचे। वानर राज सुग्रीव ने भगवान श्री राम से विनयपूर्वक कहा, प्रभु, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। भगवान श्री राम ने किष्किंधा पति सुग्रीव से पूछा, सखे, इस विषय में तुम्हारी क्या सम्मति है? नीति निपुण सुग्रीव ने उत्तर दिया, प्रभु, राक्षस अत्यंत मायावी होते ही है, इनमें अंतर ध्यान होने की भी शक्ति होती है। यह शूरवीर विभीषण अत्यंत क्रूर रावण का भाई है, अतः इसे कठोर दंड देकर मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। सुग्रीव के वचन सुनकर श्री पवन कुमार व्याकुल हो गए। इनका सहज स्वभाव है कि ये अपने संपर्क में आए हुए व्यक्ति को प्रभु चरणों में पहुंचाकर ही संतुष्ट होते हैं। लंका में ये विभीषण से मिल चुके थे। ये उनकी निश्चला भक्ति से प्रभावित हुए थे। माता सीता का पता उन्होंने ही बताया था, और दुष्ट दशानन के सभा भवन में श्री हनुमान जी का पक्ष विभीषण ने ही लिया था, और अब तो वे सबको त्याग कर श्री भगवान के चरणों में आ गए। ऐसी स्थिति में वानर राज ऐसे वचन कहकर क्या अनर्थ कर दिया। पवन कुमार शरणागत वत्सल प्रभु के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। भक्त सर्वस्व प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से कहा, सखे, तुमने नीति की तो बड़ी सुंदर बात कही, किंतु शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्ष की शरण में आ जाए तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उसे रक्षक के देखते देखते नष्ट हो जाए तो वह सारे पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। इस प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है तथा मनुष्य के बल और वीर्य का नाश करता है। अतएव जिस करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण आने पर मैं उसे भी नहीं छोड़ता। जीव जो ही मेरे सन्मुख होता है तो ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वानरराज सुग्रीव, मेरा यह व्रत है कि जो एक बार मेरी शरण आकर शुद्ध हृदय से मैं आपका हूँ यह कहता है, तो मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। मैं तो इच्छा होने पर क्षणार्ध में ही लोकपालों से संपूर्ण लोकों को ध्वंस कर उन्हें पुनः रच सकता हूँ, और पृथ्वी पर जितने असुर हैं उन सबको मेरे भाई लक्ष्मण अकेले ही क्षण भर में मार सकते हैं। अतएव तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, विभीषण को ले आओ। भक्ति सुधा पाने छू प्रभु श्री राम के वचन सुन पवन नंदन के आनंद की सीमा न रही। उनके रोम रोम पुलकित हो गए और नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। भक्त वत्सल श्री राम की जय। हनुमान जी ने सिंहनाद किया और अंगदादी वानरों के साथ अत्यंत उल्लासपूर्वक उछलकर सबसे पहले विभीषण के समीप जा पहुँचे और उन्हें आदरपूर्वक प्रभु के समीप ले आए। विभीषण ने जटाजूट धारण किए। श्याम और गौर श्री राम लक्ष्मण के अलौकिक सौंदर्य को देखा तो देखते ही रह गए। कुछ क्षणों तक इस स्थिति में रहने के अनंतर वे साष्टांग प्रणाम करते हुए कहने लगे, पद्म पत्राक्ष प्रभु, मैं आपकी सती पत्नी भगवती सीता को हरण करने वाला राक्षस कुलोत्पन्न दुष्ट दशानन का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं
अत्यंत तामसिक प्रकृति वाला अधम राक्षस हूँ। मैंने अपने भाई राक्षस राज से वैदेही नंदिनी माँ सीता को आपके पास भेजने की प्रार्थना की थी, किंतु वे कालवश मुझ पर कुपित हो गए। तब मैं आपके यश का स्मरण कर अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़ अपने मंत्रियों के साथ संसार पास से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु के रूप में आपके भुवन पावन चरणों की शरण आ गया। हे करुणा निधान, आप मुझ पर अधम पर भी करुणा की वृष्टि कर मेरा जीवन और जन्म सफल करे। मुझे अपने चरणों की छांव में रख ले। विभीषण जी की भक्तिपूर्ण वाणी सुनते ही लक्ष्मण सहित भक्त प्राणधन प्रभु ने तुरंत उठकर उन्हें उठाया और अपनी लंबी भुजाओं को फैलाकर हृदय से लगा लिया। फिर प्रभु ने उन्हें अतिशय प्रीतिपूर्वक अपने समीप बैठाकर सर्वप्रथम संबोधित किया। लंकेश, गंधकर्ण से भगवान का स्तवन करते हुए विभीषण ने निवेदन किया, प्रभु मैं आपके सूर मुनि दुर्लभ त्रयताप हर चरण कमलों का दर्शन करने ही कृतार्थ हो गया। मैं धन्य हो गया, मुझे सर्वस्व प्राप्त हो गया। हे राजेश्वर श्री राम, मुझे विषयजन्य सुख की इच्छा नहीं है। मुझे तो आपके चरण कमलों में आसक्ति रूप भक्ति ही अभिष्ट है। किंतु श्री राघवेंद्र ने अनुज समुद्री से कहा, लक्ष्मण मेरे दर्शन का फल इन्हें अभी प्राप्त होना चाहिए। तुम सिंधु का जल ले आओ। सीतापति श्री राम की आज्ञा प्राप्त होते ही लक्ष्मण ने कलश में समुद्र का जल ले आए और प्रभु के आदेश से मुख्य मुख्य वानरों के बीच विभीषण जी को लंका के राज्य पद पर वे अभिषेक कर दिया। जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 सिर चढ़ाकर भगवान शंकर से प्राप्त किया था, वही महान संपत्ति हनुमान जी के अनुग्रह से भगवान श्री राघवेंद्र ने विभीषण को अत्यंत संकोच पूर्वक प्रदान कर दी। यह देखकर समस्त वानर भालू प्रसन्न हो गए, किंतु हनुमान जी की प्रसन्नता की तो कोई सीमा नहीं थी। सच तो यह है कि हनुमान जी की कृपा से ही असुर विभीषण परम प्रभु के प्रति भजा हुए लंकाधिपति रावण से तिरस्कृत निराश्रित विभीषण श्री अंजनानंदन की कृपा से निखिल सृष्टि के स्वामी प्रभु के समीप ही नहीं पहुँचे, लंकाधीश ही नहीं हुए, प्रभु के सर्वथा आत्मीय और स्वजन बन गए। हृदय हनुमान जी की दया का यह सजीव निर्देशन है। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।